अभी पिछले दिनों में इधर एक, शायद आपने भी सुना होगा, एक लड़का, पहले तो खैर उसकी 365 की एफआईआर हुई, वो मिल नहीं रहा था। लेकिन फिर हमारी जो थी वो, जिस वक्त हमने पता किया तो वो उसकी एक कज़न ने उसको मार के एक सूट केस के अंदर बंद करके उसकी लाश अपने घर के अंदर छुपाई हुई थी। हमें उसकी, मेरा ख्याल है कोई 48 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी। फिर हमने रेड किया, हमने उस कज़न को भी पकड़ा, हमने वो जो डेड बॉडी थी वो रिकवर की। तो ये चीज़ें हैं कि आजकल जुर्म छुप नहीं सकता। आजकल अगर आप मेहनत करें तो हर जुर्म ट्रेस हो जाता है, और आप किसी भी मुलज़म को पकड़ के उसको आप कानून के आगे पेश कर सकते हैं। सर, आपके हल्के में 3 थाने और 2 चौकी लगती हैं, और वैसे भी एयरपोर्ट का इलाका भी आपने और प्रोटोकॉल भी बहुत ज़्यादा है, तो नफरी कितनी आपकी, क्या पूरी आपकी नफरी थाने की? जी जी बिल्कुल। इसमें ना हमारे जो मुतलका एसपी साहब हैं ऑपरेशन के, अवैस शफीक साहब, उनका बड़ा ख़ास रोल है। वो इस बारे में बहुत ज़्यादा विजिलेंट भी रहते हैं। वो हमें नफरी प्रोवाइड करने के मामले में हमें कभी भी कमी नफरी का सामना नहीं आया। अगर ये नहीं कि हम जहाँ पे हमें ज़रूरत हो रिक्वेस्ट करते हैं, हमें नफरी मिलती है। अच्छा, ये बताइए कि जो स्नैचिंग होती है उसमें क्या फिगर है आपका, कितनी जल्दी वो ट्रेस हो जाते हैं लोग, और क्या फिगर है उसका? अगर किसी जगह पे कोई इंसिडेंट हुआ है तो आजकल तकरीबन हर सड़क और हर गली में सीसीटीवी कैमरा मौजूद है। वहाँ से ट्रेस करके मुलज़िम को आइडेंटिफाई करके पकड़ा जाता है। इसके अलावा हमारे पास सेफ सिटी के कैमरास हैं, वो भी कई जगह पे लगे हुए हैं, उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और इसके अलावा हमारे पास जो आईटी के टेक्निक्स हैं कि जैसे हम उसका इमी नंबर ट्रैक करवा लेते हैं, हम उसके जो है वो लोकेशन ट्रैक करवा लेते हैं। तो उस हवाले से जब हम इस तरह से चीज़ों को करते हैं तो तकरीबन आजकल जो हमारे केस की रेशो है ट्रेस होने की वो बहुत ज़्यादा है। हम मैक्सिमम केस ट्रेस कर लेते हैं और मुलज़मान को पकड़ लेते हैं और पकड़ के उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाते हैं। डीएसपी साहब, आपके अंडर एक इलाका था गाजियाबाद, जी ये एक मिली जुली आबादी है कि जिसमें जी चारों तरफ जी से एग्जिट भी हैं। इधर पता चला था हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक कि स्नैचिंग करने वाले और स्ट्रीट क्राइम लोग यहाँ से एक एंड से बट चौक से अगर वो वहां निकालते हैं, कोई किसी को स्नैच करते हैं, तो पिछली तरफ से नाले की तरफ से वो निकल जाती है। इस सिस्टम में आप लोग क्या इकदाम करते हैं? हमने अब थाने को बीट्स के सिस्टम में डिवाइड किया है। हर बीट के अफसरान अपनी अपनी बीट में मौजूद रहते हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं। जैसे किसी बीट में अगर गाड़ी नहीं है तो फिर वहाँ पे मोटरसाइकिल है, उनके पास वायरलेस सेट्स है। अगर एक बट चौक है तो बट चौक की एक बीट अलग से है, वहाँ का बीट ऑफिसर अपने जवानों के हमरा वहाँ पर हमा वक्त मौजूद है। जैसे ही वहाँ पर कोई इंसिडेंट होगा वो उसी वक्त उस पर अपनी वर्किंग भी शुरू कर देता है, वो उसको ट्रैक करने की भी कोशिश करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पिछले कुछ अरसे के दौरान कई ऐसे गैंग्स पकड़े हैं कि जो हमने रेड हैंडेड पकड़े हैं। उसकी वजह ये है कि पेट्रोलिंग इफेक्टिव होती है और जो भी बंदा कोई क्राइम करता है वो हमारी किसी न किसी टीम से जरूर टकरा जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको पकड़ लेते हैं और क्राइम का ग्राफ जो है वो डाउन है। डीएसपी साहब, ये बताइए कि डॉल्फिन की टीम, पिछले दिनों पता चला था कि इनको फ्यूल ना मिलने की वजह से साइक्लोन की तरफ कन्वर्ट किया जा रहा है। आई डोंट नो ये क्या स्कीम थी, लेकिन वो पता चला जब राब्ता किया और डीएसपी साहब से, वो बताया कि हमें फ्यूल के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इतनी बड़ी मोटरसाइकिल हम उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। तो उस सिलसिले में ये लोग कैसे अब डॉल्फिन के साथ या इसके बगैर इलाके में जो हैं तयशुदा क्राइम जो होते हैं उसको कैसे कैप्चर करते हैं? जैसे एक डॉल्फिन टीम आती है, अगर उसके पास फ्यूल इतना नहीं है कि वो पेट्रोलिंग कर सके तो उसको हम किसी अहम पॉइंट के ऊपर खड़ा कर देते हैं। कुछ नोड पॉइंट्स हमारे ऐसे होते हैं एरिया में कि जहाँ पर अगर फर्ज करें एक डॉल्फिन खड़ी हो जाती है तो ऑलमोस्ट वो पूरा एरिया जो है वो क्राइम से महफूज हो जाता है। और फिर इतना फ्यूल उनके पास होता है कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो वो उसका बैकअप या उसको जाके पीछे उसको पकड़ सकते हैं, और इस तरीके से हम उन चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो मैंने कुछ डॉल्फिन के आपके कुछ हज़रात से उनसे मुलाकात की थी, तो मुझे मुलाकात से ये पता चला कि वो कुछ बददिल थे कि हम पे शायद कोई इल्जाम लगाया जा रहा है या हम पे कुछ कंसिडरली रॉन्ग नहीं देखा जा रहा कि हम कुछ ज्यादा पेट्रोल जाया करते हैं। तो ये क्या आप समझते कि इतनी हैवी बाइक्स रखने के लिए तो ये पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल, उस वक्त इंस्पेक्टर जनरल का ये फैसला दुरुस्त था कि इतनी हैवी बाइक्स हों? ये डॉल्फिन का जो सारा एक मॉडल था ये तुर्की की पुलिस से लिया गया था। हमारे अफसरान भी, हमारे जवान शुरू में तुर्की गए थे, वहाँ से ट्रेनिंग हासिल करके आए, और बाइक्स भी एग्जैक्टली वही हैं जो वहाँ पर इस्तेमाल होती है। बाइक्स बहुत ज़बरदस्त हैं, हैवी बाइक्स हैं। वो आपकी बात दुरुस्त है कि जब कोई चीज़ जितनी हैवी बाइक होगी उसकी फिर मेंटेनेंस भी उतनी ज़्यादा हो जाती है।
तो हमारे अनफॉर्चुनेटली लोग जो है वो इस तरह से एजुकेटेड नहीं है कि वो उनको संभाल के रख सकें या कुछ कर सकें। तो लेकिन उस बाइक के फ़ायदे बहुत हैं। जब आप किसी को मुलजमान को पीछा करते हैं तो आप इक्विप्ड होते हैं, आप उसके पीछे भागने। और डॉल्फिन ने बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं। डॉल्फिन का आप देखेंगे कि बड़े बड़े उन्होंने लाइव एनकाउंटर भी किए और उन्होंने जो है वो बड़े बड़े मुलजमान को भी पकड़ा, और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी पकड़ते रहेंगे। वो बिल्कुल हमारे जो थाना होता है, थाने के साथ कोलैबोरेशन में होते हैं, और जहाँ कहीं हम उनको गाइड करते हैं, जहाँ कहीं महसूस करते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए डॉल्फिन का गश्त या कुछ, वो उसी जगह पे रहते हैं। कोई ऐसा केस हमारे नागरिक को बताइए कि जो बहुत मुख्तसर अरसे में आपने पकड़ा, वो शेयर कीजिएगा मेरे साथ। अभी पिछले दिनों में इधर एक, शायद आपने भी सुना होगा, एक लड़का, पहले तो खैर उसकी 365 की FIR हुई, वो मिल नहीं रहा था, लेकिन फिर हमारी जो थी वो जिस वक्त हमने पता किया तो वो उसकी एक कज़न ने उसको मार के एक सूट केस के अंदर बंद करके उसकी लाश अपने घर के अंदर छुपाई हुई थी। हमें उसकी, मेरा ख्याल है, कोई 48 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी। फिर हमने रेड किया, हमने उस कज़न को भी पकड़ा, हमने वो जो डेड बॉडी थी वो रिकवर की। तो ये चीज़ें हैं कि आजकल जुर्म छुप नहीं सकता। आजकल अगर आप मेहनत करें तो हर जुर्म ट्रेस हो जाता है, और आप किसी भी मुलजम को पकड़ के उसको आप कानून के आगे पेश कर सकते हैं। सर, आपके हल्के में 3 थाने और 2 चौकी लगती हैं, और वैसे भी एयरपोर्ट का इलाका भी आपने है और प्रोटोकॉल भी बहुत ज्यादा है, तो नफरी कितनी आपकी, क्या पूरी आपकी नफरी थाने की? जी जी बिल्कुल। इसमें ना हमारे जो मुतलका SP साहब हैं ऑपरेशन के, अवैस शफीक साहब, उनका बड़ा ख़ास रोल है। वो इस बारे में बहुत ज़्यादा विजिलेंट भी रहते हैं। वो हमें नफरी प्रोवाइड करने के मामले में हमें कभी भी कमी नफरी का सामना नहीं आया। अगर ये नहीं कि हम जहाँ पे हमें ज़रूरत हो रिक्वेस्ट करते हैं, हमें नफरी मिलती है।